नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। सोनी टीवी न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। बाबा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का 17वां वार्षिक महोत्सव स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर व अलग अलग दृश्य दर्शाकर मनाया गया। इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल व विशिष्ट व्यक्ति रूप में उपस्थित बाबा हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज के पूर्व हेड मिस्ट्रेस श्रीमती शिरीषा गुडेली, स्कूल गवर्निंग काउंसिल, स्वर्गीय की स्मृति बोगा राजया संस्थापक राजू आर गैजंगी, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर पार्वतींद्र आर बोगा, मुख्य ट्रस्टी सलाह वेंकटेश टी चितिकेन, अध्यक्ष बलरामय अवुत, सचिव श्रीनिवास वाई बेल, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण एन वड्डेपेल्ली वी, अध्यक्ष वेंकटेश्वलू वाई गुडेली, संयुक्त सचिव संजीव के अन्नरदास वी, अध्यक्ष नरेंद्र वी वेंगल, संयुक्त कोषाध्यक्ष अंजम्मा आर बोगा, सुधाकर एन सामल, रमेश बी बोल्लू, सत्यनारायण आर मंचिकटल व स्कूल के सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज के इस एनुअल गैदरिंग के प्रोग्राम में उपस्थित हमारी एक्स प्रिंसिपल मोटिवेटर, हमारे आज के प्रमुख अतिथि सम्मानीय गुडेली मैडम, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सभी मैनेजमेंट और मेरे सामने बैठे हुए प्यारे बच्चे, टीचर्स, एचएम्स और हमारे पालक वर्ग, आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने जो स्कूल को आपने चॉइस किया वो स्कूल इस कामतघर में 1 नंबर स्कूल है। अभी बलराम सर ने आपको बताया कि स्कूल का रिजल्ट कैसा है। इसके बाद में इतना बड़ा ग्राउंड और लोकल में नज़दीक ऐसा जूनियर कॉलेज तक पढ़ाने वाला स्कूल ये एकमेव हमारा है। जिनके बाकी है कि उनके पास ग्राउंड्स नहीं है, ग्राउंड्स है तो अच्छा शिक्षा नहीं है, मगर हमारे पास शिक्षा के साथ ग्राउंड, बिल्डिंग वगैरह सब है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बच्चों को हमने आज के दुनिया में जो एजुकेशन चाहिए, देखो मैडम ने यहाँ बताया 95% मार्क्स आते हैं मगर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। बच्चों को कॉन्फिडेंस के नहीं होने की वजह से इंटरव्यू में वो बैकफुट पे आते हैं और उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। और वो बेस जो बनता है प्राइमरी स्कूल से बनता है, प्राइमरी एजुकेशन से बनता है। हमारे जो टीचर्स है उनका काबिलियत हमने देखा, आपने भी देखा। हमारे जो बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, जो इंग्लिश में अव्वल इंग्लिश में अच्छी तरह से बात कर रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था बहुत ही हाई था। जो कहीं पे भी किस पे भी सामने जाएंगे तो कॉन्फिडेंस खोएंगे नहीं। मैं पेरेंट्स लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे हमारे पास जितना वक्त रहते हैं उससे 3 गुना आपके पास रहते हैं। मगर अपन क्या कहते हैं, तेरा टीचर क्या पढ़ा रहे, स्कूल में क्या सीख के आया, ऐसे आप लोग डांटते रहते हो। टीचर का पढ़ाने का काम टीचर कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का काम, आपको उनका वक्त देने का टाइम ये जरूरी है। मैं हमारे कामतघर ऐसा प्रांत है जहाँ माता और पिता दोनों को काम पे जाना पड़ता है और बच्चे जो है वो बहन भाई या घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके हवाले अपन छोड़ के जाते हैं। परंतु हफ्ते में 1 दिन आपको छुट्टी रहता है, कम से कम छुट्टी के दिन तो बच्चों का एजुकेशन के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में देखने का काम आप लोगों का है। देखने के बाद आप उसमें मिस्टेक्स कुछ रहेंगे, हमारे टीचर्स पढ़ाने में कुछ गलतियां कर रहे हैं क्या, आपके बच्चे समझ नहीं पा रहे क्या, हमारे तक आप लेके आ सकते हो। हमारे टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आने की वजह से अपन क्या सोचते हैं, अरे गलत पढ़ा रहे तो बता के आपको भी समझने का जरूरत है। इसके अलावा कोई भी स्कूल रन करने के लिए पैसा लगता है और हम ये प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इस पे कमाने के लिए हम कोई भी काम नहीं कर रहे। हम सभी सोशल वर्कर हैं, हम सभी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, परंतु फीस भरना आपका कर्तव्य है। आज आपको मालूम नहीं होगा, थाना मुंबई में अगर एजुकेशन लेना है, पूना में अगर इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन लेना है तो प्राइमरी का जूनियर केजी में ही लाख रुपए का फीस है। सिर्फ दिखावट की दुनिया है। हम दिखावट नहीं देना चाहते, आपको एक्चुअल एजुकेशन देना चाहते। तो पेरेंट्स, आप लोग हमारे पर भरोसा करके आपके बच्चों को हमारे पास छोड़ा है।
तो आप हमारे भरोसे को बरकरार रखते हुए उनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें भी आप गोताई मत करो। कभी किसी को पनिश करने की हमारी इच्छा नहीं रहते हुए भी हमारे टीचर लोग कभी कभी पनिश करते हैं। हम नहीं चाहते कोई बच्चा एजुकेशन से वंचित रहे, फिर भी गवर्नमेंट के रूल्स, संस्था का बर्डन और अच्छी शिक्षा देने की हमारी प्रेरणा, इसके वजह से कुछ ऐसे निर्णय हमको लेने पड़ते हैं। तो मैं यही पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ, आप उसके ऊपर भी ध्यान रखो, बच्चे के भविष्य के ऊपर ध्यान रखो। देखो हमारे पास आज हम लोग रोबोटिक चालू किया। जिस स्कूल भिवंडी में कोई भी स्कूल में रोबोटिक नहीं है, भिवंडी कारपोरेशन के एक भी स्कूल में रोबोटिक नहीं है। लास्ट ईयर आपने रोबोटिक का एग्जीबिशन देखा, इस साल भी साइंस डे के दिन हमारा एग्जीबिशन रहेगा, शायद हम उसको बड़ी पैमाने पे करेंगे। आप सबको मैं आज ही से आपको आमंत्रित करना चाहूँगा, उस रोबोटिक के एग्जीबिशन में आप आओ। आपके बच्चों को क्या पढ़ा रहे हम, खुद के उनके ताकत से, सोलर एनर्जी से, उनकी टेक्नोलॉजी से क्या क्या बना रहे आप देखो, अपने बच्चों की प्रगति आप देखो। और आपको आपके जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी प्रेरित करो कि स्कूल के, आपके नज़दीक के स्कूल में एडमिशन चालू है, एडमिशन के ऊपर भी ध्यान देना है आपको। आपके बच्चों को 3-3.5 साल हुआ तो जूनियर केजी चालू होता है। और कई लोग हमारे पास आते हैं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत दिन से देख रहा हूँ, 4-4.5 साल होने के बाद आते हैं, हमारे बच्चों को जूनियर में लो। वो बोलते हैं कि अरे इसका एज ज़्यादा हो गया, एज कम है, ज़्यादा है, ये क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के ऊपर आपको एडमिशन्स लेना है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, इस एरिया में साइंस में आईटी और कॉमर्स में आईटी सिखाने वाला हमारा एक ही कॉलेज है जूनियर का। देखो कई लोग बीएनएन कॉलेज के ऊपर भाई जाता है तो उसके साथ दूसरे बाजू वाला भी जाता है, बाजू वाला गया कि तीसरा बाजू वाला दोस्त जाता है, सब जाके वहाँ पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, कई स्कूलों में, संस्थाओं में पढ़ाई नहीं। ऐसे स्कूलों में बच्चों को दाखिल करते हैं और उनका जो बेस है 10th के बाद 12th ये बेस है। 12th जहाँ अच्छा पढ़ा उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। उसकी तैयारी करने का काम 8, 9, 10 से चालू होता है। तो इसके लिए आप ध्यान देके अपने एसएससी में जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे, अच्छा कॉलेज में, मुंबई के कॉलेज में कहीं एडमिशन आपका मिलता है, आपके परसेंटेज के ऊपर तो उसमें लो, मगर जो बिलो लेवल के कॉलेज है उसमें जाते हुए अपना कॉलेज का भी आप सोचो। अपने कॉलेज में अच्छा पढ़ाई है, अच्छा एजुकेशन है, इसके ऊपर आप ध्यान रखो। मेरे को अभी इशारा दिया हमारे प्रेसिडेंट सर ने, ज़्यादा बोल रहे, मैं उनको बोल के ही आया था, मैं माइक मेरे हाथ में आते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं विदा लेता हूँ।